वचन जो असी इंजीलां विचों पढ़िया संत मत्ती रची सुसमाचार उहदा 25 अध्याय 14 आयत तो लेके 30 आयत दे अंत तक ते अज दा जदों असी बैनर जे वेख्या होवे जिदे विच प्रभु ने सानू सारिआं नू अज दे दिन लई सूचित कीता ओदे विच जिहड़ी आयत असी चुनी ओ ए है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। जे किसी को पंजाबी दी बाइबल हैगी है तो मैं चाहना खड़ा हो गए उच्ची सारे नू पढ़ दे। पंजाबी दी बाइबल हैगी किसी को? जे हैगी तेन उच्ची सारी आपां फिर तो सुनांगे। वचन सानू एक बहुत अच्छे तरीके दे नाल साडी गंभीरता नू वेखदे होए, साडे चुनाव नू वेखदे होए, साडी नियुक्ति नू वेखदे होए, साडी जिंदगी नू वेखदे होए, साडी काबिलियतां नू देखदे होए, साडे परिवार नू देखदे होए, साडी मजबूरियां नू देखदे होए, साडे गुनाह नू देखदे होए वखरे वखरे तरीके नाल बुलाहट दिंदा है। अज दा असी जो वचन जिहदे उत्ते असी मनन करांगे ओह है द रिवॉर्ड ऑफ फेथफुलनेस। विश्वास योग्यता का क्या परिणाम होता है, वफादारी दा की इनाम सानू मिलता है। जे किसी ने पंजाबी विच कढ लिया है तो उच्ची सारी नू पढ़ दे। संत मत्ती रचे सुसमाचार दा 25 अध्याय 21 आयत। ओदे मालिक ने उसनू कहा, पंजाबी विच दा अनुवाद बहुत खूबसूरती नाल कीता गया तो मैं इसलिए स्पेसिफिकली इनू पढ़ा रहा, इनू ध्यान नाल आपां सुनिए। हे चंगे अते मातबर चक, हे चंगे अते मातबर चक, शाबाश शाबाश, तू तां थोड़े जेहे विच मातबर निकलिया, तू थोड़े जेहे विच मातबर निकलिया, मैं तेनू बहुत सारे उत्ते इख्तियार देवांगा, मैं तेनू बहुत सारे उत्ते इख्तियार दवांगा, तू अपने मालिक दी खुशी विच दाखिल, तू अपनी मालिक दी खुशी विच दाखिल हो। आमीन। आज जिस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, जेड़े भाग उत्ते असी मनन करते पे हां, ओ सानू साडी विश्वास योग्यता, साडी वफादारी, साडी मातबरता दे उत्ते गल करदा है। पहली गल जो असी वचन विचों वेखांगे ओ ए है कि जदों खुदा सानू बुलाहट दिंदा है, बुलाहट किसी भी प्रकार दी हो सकती है, बुलाहट एक मसीही होने ली भी हो सकती है, बुलाहट एक कार्य करन दी भी हो सकती है, बुलाहट लंगर वरताउण दी भी हो सकती है, बुलाहट गिरजे जाउण दी भी हो सकती है, बुलाहट किसी भी गल दी हो तो प्रभु साडे सामने हमेशा कुछ ना कुछ परीक्षा रखता है। जदों असी पूरे इस अध्याय नू पढ़िया, इहदे विच की लिखिया गया है कि एक स्वामी सी जिहदे दास सीगे, उन्हें अपने दासां नू बुलाया ते उन्हां नू एक नू 5 तोड़े, दूसरे नू 2 तोड़े ते तीसरे नू 1 तोड़ा दिता। इंग्लिश दे विच जिहड़ा वर्ड यूज किया गया है टैलेंट। टैलेंट मतलब गुण, जिन्हों पंजाबी च आपां तोड़ा भी कहने आ। खुदा ने लोकां नू बुलाया, एक नू 5 गुण दिते, एक नू 2 गुण दिते ते एक नू 1 गुण दिता। इस तो बाद असी देखते हैं बहुत अच्छी गल कहते हैं, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दिया। जिद्दां साडा बल हुंदा आ, जिन्नी असी चीज नू सांभ सकदे आ, उस हिसाब नाल प्रभु सानू वरदान दिंदा है। मैं जो छोटा हुंदा सी, मैं बहुत कई बारी सोचता हुंदा कि मैनू गीत गाउण दा ते वजाउण दा बहुत शौक सीगा, हालांकि मेरे तो गाया नहीं जांदा सीगा ते मैं कोशिश करदा सी ते रब नू हमेशा कहंदा सी तू मैनू ये वरदान क्यों नहीं दिता।
कि मैं भी प्रभु दी महिमा विच खड़े होके कोई साज वजावा, मैं भी प्रभु दी महिमा विच खड़े होके कोई गीत गावा। मैं प्रभु ਨੂੰ बार-बार ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵਰਦਾਨ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਗੁਣ, ਕੁਛ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲੇਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਤੋੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਚੜਾਏ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ वो बाहर गया तो उन्हें अपना व्यापार शुरू किया। ही स्टार्टेड वर्किंग, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसके पास तोड़े थे, उसके पास परीक्षा थी और वो जानता था कि मैंने इस परीक्षा में से कैसे निकलना है। कैसे निकलना है? मेहनत करके। उसको किसी ने नहीं बताया कि तुमने कैसे इस परीक्षा में से निकलना है। उसको मालिक ने भी नहीं कहा कि मैं आके देखूंगा कि कितने वरदान तुम, कितने तोड़े तुम बनाते हो। पर उसको पता था, मुझे पता था, हमको पता है कि प्रभु ने जो तोड़े हमको दिए हैं उनका लेखा हमसे एक दिन लिया जाएगा। और जाके क्या कहता है, उसने 5 तोड़े और बना दिए। ओदे को 5 गुण से उन्हें 5 गुण होर बना दिते। उस दिन मेरी गल विच, उस दिन मैनू समझ आया कि प्रभु ने मैनू एक वरदान दिता है, पर मैं ओदे 2 वरदान अपनी मेहनत नाल बनाने। फिर मैं गिटार सीखना शुरू किया ते 10 साल बाद फिर मैं प्रभु दी महिमा च गान भी लग पिया ते वजान भी लग पिया। सानू सारियां नू प्रभु साडी सामर्थ दे अनुसार कार्य दिंदा है। सानू सारियां नू साडी सामर्थ दे अनुसार परीक्षा दिंदा है। साडे उत्ते कोई एहो जी परीक्षा नहीं आंदी जिस नू असी नहीं सांभ सकदे। जे सानू लगदा है परीक्षा भारी आ, इहदा मतलब कि सानू होर गोडियां ते होण दी लोड़ आ। जे सानू लगदा कि साडी परीक्षा साडी सामर्थ तो उत्ते आ ते सानू प्रभु तो बल मंगण दी लोड़ आ। जे सानू लगदा कि यह परीक्षा असहनीय है, ਇਹਦਾ मतलब कि सानू अपनी सहन शक्ति ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ हैगी। प्रभु हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमारे साथ कार्य करता है। पहली बात कि प्रभु हमेशा अपने गुणों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने तोड़ों के साथ एक परीक्षा को भेजता है। एक परीक्षा हमारे मन में, हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे कार्य में, हमारे समाज में कहीं भी हो, शुरू हो जाएगी। उस परीक्षा में से हमने कैसे निकलना है, वचन क्या बताता है? मेहनत करके, लेन देन करके, व्यापार करके, कार्य करके, घर पे बैठ के नहीं, ढीले पड़ के नहीं, परंतु परीक्षा में से हमने कुछ करके आगे बढ़ना है। दूसरी बात, वचन हमें यह बताता है कि हमारी परीक्षा किस प्रकार से हम पर आक्रमण करती है। जब मैं स्कूल में होता था तो मेरे को लगता था कि फाइनल एग्जाम एमी होंगे। पता तो है हमने पढ़ा है पूरा साल, तो एग्जाम लेने की क्या जरूरत है। छुट्टियां भी हो जाती हैं, छुट्टियों का भी कोई फायदा नहीं। घर वाले भी पीछे पड़े रहते हैं कि जाके पढ़ो,
10-15 सब्जेक्ट के एग्जाम्स हो जाते हैं, परंतु परीक्षा के बाद क्या होता है कि हमारी उन्नति होती है। अगर हम एक क्लास में हैं तो हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं। जो हमारी परीक्षा है वो हमारी आत्मिक उन्नति को बढ़ाती। अगर हम परीक्षा में से खरे उतरते हैं तो हम एक क्लास में से दूसरी क्लास में हो जाते हैं। जब हम परीक्षा में से निकलते हैं तब हम उस स्तर पे जहां पर खुदा हमें रखना चाहता है वहां पर पहुंचने की कोशिश को शुरू कर देते हैं। वचन यहां पर बताता है कि जब उस इंसान ने, उस दास ने अपने कार्य को शुरू किया, उसने लेन देन किया और फिर उसने 5 तोड़े और कमाए। इसी प्रकार उसने भी किया जिसको 2 तोड़े मिले थे। और उनका परिणाम क्या हुआ कि जब बहुत दिनों के बाद उनका मालिक आया तो उन्होंने उसका लेखा लिया और 5 तोड़े वाला खुदा के सामने जाके, अपने मालिक के सामने जाके क्या कहता है कि तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे और मैंने 5 तोड़े और कमा लिए। मैं अपने कार्य में वफादार रहा। मैं जिस जगह पे तूने मुझे रखा था, जिस कार्य के लिए तूने मुझे रखा था, उसके प्रति मैं वफादार रहा, उसके प्रति मैं विश्वास योग्य रहा। अगर खुदा मेरे को कोई काम देता है, अगर खुदा मेरे को किसी काम के लिए अलग करता है, अगर खुदा चाहता है कि मैं चर्च में जाके या अपनी कलीसिया में जाके, समाज में जाके, परिवार में जाके कोई कार्य करूं, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर हम विश्वास योग्य ठहर सकते हैं। विश्वास योग्य हम कब ठहरेंगे? जब हम उस कार्य को पूरा करते हैं। परिवार के अंदर जब हम बढ़ते हैं तब हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं और जिम्मेदारी उसी को दी जाती है जो जिम्मेदारी पूरी कर सकता है। जो जिम्मेदारी पूरी नहीं करता उसको कार्य भी नहीं दिया जाता। जो हमारे विश्वास योग्यता है वो हमारी परीक्षाओं में से बढ़ती है। परीक्षाओं से घबराना नहीं है, परंतु परीक्षाओं में से होकर हमने गुजरना है, क्योंकि परीक्षा हमें बढ़ाती है। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਇੱਕ ਭੀਖੀ ਖਟੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 15 ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚੋਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 3-3 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। परंतु जो अज अपनी जिंदगी नूं देखते ने, अपनी परीक्षावां नूं देखते ने, अपनी मुसीबतां नूं देखते ने, असी भी जो अपनी जिंदगी नूं देखते हैं, परीक्षावां नूं देखते हैं, मुसीबतां नूं देखते हैं, उस वेले नूं स्मरण करते हैं जेड़ा वेला साडे लई चंगा नहीं सी। उस समय को हम याद करते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं था। उस समय को हम याद करते हैं जब हम रो रहे थे। उस समय को हम याद करते हैं जब हम घुटनों पे आके प्रभु के सामने खुद को रख रहे थे। तब आज उसको स्मरण करते हुए हमारे मुख से सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए महिमा निकलती है। तब लगता है कि मुसीबत इतनी बड़ी नहीं थी, हल खुदा ने निकाल दिया। मेरे को लगता था मुसीबत बड़ी है और प्रभु ने हल निकाला। प्रभु ने हल हमारे लिए निकाला और उसी के साथ हमको भी बलवंत कर दिया। जो हमारा परिणाम है विश्वास योग्यता का, जो हमारा परिणाम है हमारी वफादारी का, वो ये है कि प्रभु हमें कहता है कि हे अच्छे दास, धन्य, शाबाश,
तू थोड़े में वफादार रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। हमारी परीक्षा का परिणाम यह है कि हमारे ऊपर अब और परीक्षाएं आएंगी। हमारा परीक्षा का परिणाम यह है कि हमें और घुटनों पे होना पड़ेगा। हमारी वफादारी का इनाम यह है कि प्रभु हमें वहां पर सीमित रहने नहीं देता, प्रभु हमें स्थायी रहने नहीं देता। रब सानू उथे रुकन नहीं देता, सगों कहता है कि अब मैं तुझे बहुत चीजों के ऊपर अधिकारी बनाऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, अगर एक मुसीबत निकल जाए और उससे हम खुश हों और प्रभु भी खुश हो, इसका मतलब यह है कि परीक्षाएं और आने वाली हैं, और रोना पड़ेगा, और घुटनों पे होना पड़ेगा, और मुसीबतों में से निकलना पड़ेगा। मैं इमिग्रेशन इंडस्ट्री में काम करता था, एक साल मैंने वहां कार्य किया, तो वहां पर 2 लोग हमारे होते थे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर आते थे, सबसे ज्यादा उनको काम दिया जाता था। बाकी सारे कई बार फ्री भी बैठे होते थे। तो मैं उनको जाके पूछता था कि तुम्हें सबसे ज्यादा कार्य क्यों मिलता है? तो वो कहते हैं क्योंकि हमारा कार्य बाकियों से अच्छा है, हमारी बातचीत बाकियों से अच्छी है। तो मैंने सोचा कि शायद उनको पैसे भी शायद थोड़े से ज्यादा मिलते होंगे, पर उनकी सैलरीज बाकियों से कम थी। कहने की बात यह है कि जब हम अच्छा कार्य करते हैं, हमारा शायद परिणाम, शायद इनाम थोड़ा हो, परंतु हमारे ऊपर कार्य बढ़ता है। और कार्य बढ़ने से क्या होता है? लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहचानते हैं, और प्रभु उसका फल भी हमें देता है। थोड़े कार्य का मतलब, थोड़े परिणाम का मतलब यह नहीं है कि हम प्रभु की नजदीकी में या प्रभु की आंखों में थोड़े हैं। इसका मतलब यह है कि प्रभु हमें बहुत चीजों के ऊपर वफादार बनाना चाहता है। दूसरी बात जो हम देखेंगे, ये तो हमने की थोड़ी सी अच्छी बात कि अगर हम वफादार रहते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। हम तीसरे दास के ऊपर बात करें। तीसरे दास ने क्या किया? उसने अपना एक तोड़ा जो उसको मिला था वो लिया, उस तोड़े को जाके मिट्टी में दबा दिया और फिर अपने मालिक का इंतजार करता रहा कि जब वो आएगा तब देखी जाएगी। जदों सिर ते पऊगी उदों वेखी जाऊगी। ये क्या है ना, बड़ी बार सारे ने सिर ते पऊगी तो आप वेख लांगे, जदों वेला आऊगा उदों वेखी जाओगी। परंतु वचन क्या कहता है कि जदों असी वेले नू उड़ीकते हैं, जब हम समय का इंतजार करते हैं, तो समय हमेशा हमारे पक्ष में नहीं होता। वेला हमेशा साडे हित दी गल नहीं करूंगा। वचन क्या बताता है कि उस दास के मालिक ने उसको आके पूछा, सबको आके पूछा, तो उसने जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर क्या कहा? अब सफाई देखिए लोग कैसी दे रहे हैं। हे स्वामी, मैं जानता हूं कि तू कठोर मनुष्य है, मैं जानता हूं कि जहां तू नहीं बोता वहां से काटता है और जहां से नहीं छांटता वहां से बटोरता है। जो बात आज मैं आप सबके साथ कार्य करने, जो बात आप सबके साथ मैं करने आया हूं कि हमारे कार्य में कई बार हम पहले ही मन बनाकर बैठे होते हैं। हमारे कार्य में कई बार हम पहले ही कुछ विचारधारा बनाकर बैठे होते हैं और वो विचारधारा हमारे कार्य को आगे बढ़ने नहीं देती। हमारी विचारधारा बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। कई बारी हम सोचते हैं कि चल एक बंदा गिरजे चल जे, बाकियां ली भी बरकत लेके आ जाऊगा। सारे आपां नहीं जानते, चल आपां वखरे वखरे चर्चा च सारे चल जाएंगे, उत्थे भी तो रब दा नाम ही आपां लेना हैगा।
चल एक बारी हफ्ते च या महीने च आपां चर्च विच चल जिया करांगे, जो कोई फंक्शन आऊगा उदों वेख लवांगे। ये पहला ही विचारधारा बनाई हुई है कि कई चर्चां विच बेदारी नहीं हैगी, किते हैगी ते किते नहीं हैगी, किते रब दा सच्ची नां लिता जांदा ते किते रब दा एवें नां लिता जाता है। हम पहले ही विचारधारा बनाकर बैठे होते हैं कि हमारे चर्च में जो पादरी आ रहा है वो बहुत कठोर मनुष्य है, हमारे चर्च का पादरी जहां नहीं काटता, जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है और जहां से नहीं छांटता वहां से छांट लेता है। हम पहले ही विचारधारा बनाकर बैठे होते हैं, हम पहले ही सोचकर बैठे होते हैं और हमारे तोड़े को जिसका लेखा हमसे लिया जाना है उसके ऊपर हम कार्य नहीं करते। हम भूल जाते हैं कि हमने लेखा खुद का देना है, किसी का लेखा हमने नहीं देना। हम ये ना भूलें कि जहां पर हम हैं, जिस घर में हम रहते हैं, उस घर के हम दास हैं। पादरियों को सबसे ज्यादा कॉमनली क्या कहा जाता है? प्रभु के दास। कलीसिया को क्या कहा जाता है? प्रभु की दुल्हन। कलीसिया को दुल्हन कहा जाता है, पादरी क्या होते हैं? दास, है ना। अगर हम दास हैं तो हमारी सेवा कहां पर होती है? हमारे मालिक को, उसके परिवार को। और अगर वो परिवार हमारे प्रति वफादार ना हो तो दास को सहना बहुत कुछ पड़ता है। कई हम सीरियल देखते हैं, चलो एक कॉमन सी बात आप सबके साथ करते हैं, डेली सोप देखते हैं हम, सास बहू सीरियल सारे, है ना। सास बहू सीरियल देखते होंगे, हमारे घर पे भी बहुत चलते होते थे। उसके अंदर जो मेन रोल होते थे वो या तो सास होगी या बहू होगी या बेटी होगी या नानी होगी। फीमेल रोल ज्यादा होते हैं। कहने की बात यह है कि वो रोल्स जो होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो ज्यादातर घर को चलाते हैं और घर में हर चीज जो हो रही होती है वो उन्हीं के जरिए से हो रही होती है। जो वहां की दुल्हन होती है, या तो वो कभी पहले आई थी जो आज सास बन गई, या तो वो कहीं जा रही है जो बेटी है, या तो वो अभी आई है जो बहू है। ये सारे लोग मिलकर घर को चलाते हैं। और दास क्या होता है? बेचारे के या तो बर्तन गिर रहे होते हैं, या पोछा लगा रहा होता है, या गाड़ी खोल रहा होता है। कहने की बात यह है, घर को दुल्हन चलाती है, दास नहीं। और अगर दुल्हन घर के प्रति वफादार नहीं है तो हमारा घर सास बहू सीरियल से अलग नहीं है। अगर हम अपने आप के प्रति, अपने मालिक के प्रति, अपने दुल्हे के प्रति, अपने घर के प्रति वफादार नहीं है। वफादारी का मतलब क्या होता है? अपने घर के हित की सोचना, अपने लोगों की जरूरतों को याद रखना। याद रखना है कि हमने सुबह क्या बनाना है, दोपहर में क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, किसकी दवाई का समय कब है, किसने कब खेलने जाना है, किसकी ट्यूशन का समय कब है, बच्चों के लिए किताबें लानी है, बच्चों के लिए ड्रेस लेके आनी। हर प्रकार की चिंता जब तक घर की टीवी, घर की बहू, घर की बेटी, घर की मां नहीं करेगी, दुल्हन नहीं करेगी, तो घर नहीं चलेगा। जब तक हम कलीसिया जो कि प्रभु की दुल्हन है, हम अपने प्रभु की, अपने घर की परवाह नहीं करेंगे तो हमारा घर मकान रहेगा पर घर कभी नहीं बन पाएगा। वचन क्या बताता है? वो तीसरा दास पहले ही सोच के बैठा था कि मेरा जो मालिक है वो कठोर है। और क्या कहता है कि हे प्रभु, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो तेरा है वह ये है। देख जो तेरा है वो ये है। जेरा तोड़ा तुसी मैनू दिता ले लो, मैनू लोड़ नहीं है। प्रभु बहुत अच्छा वचन हम सबको देता है। यहां पर क्या आगे होता है?
स्वामी ने उसे उत्तर दिया। पहले स्वामी ने क्या उत्तर दिया? धन्य, शाबाश, आ मेरा पुत्र, शाबाश। अब क्या कह रहा है? हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट किस लिए कहा? आलसी किस लिए कहा? दुष्ट इसलिए क्योंकि वो जानता था कि उसके ऊपर क्या होगा, फिर भी उसने अपने खुदा के प्रति, अपने मालिक के प्रति वफादारी नहीं की। और आलसी इसलिए कि एक छोटा सा कार्य भी उसने नहीं किया। वहां क्या कहता है कि जब तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बटोरा, जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, जहां से मैंने नहीं छांटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रूपा सराफों को दे देता। अगर मेरे भाई, अगर मेरी बहन, तुमने अपना तोड़ा नहीं इस्तेमाल करना था तो किसी को तो आगे आने का मौका दे देते। अगर हम खुद कहीं नहीं जाना चाहते तो जो जाना चाहता है उसको जाने का मौका दे देते। मेरे तोड़े को तो बढ़ने देते। जब हम अपनी वफादारी को गंभीरता से नहीं लेते, तब हमारे प्रति जो प्रभु का जो रवैया होता है, जो बिहेवियर होता है, वो पूरा बदल जाता है। मैं चाहता हूं हम एक छोटी सी आयत हम पढ़ेंगे, हगई नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। हम जल्दी से अपने बाइबल निकाल लें जिसके पास हो। हगई नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 2 आयत से कोई ऊंचे से पढ़ दे। वचन हमें हमारे भवन के प्रति, हमारे कलीसिया के प्रति, हमारे लोगों के प्रति, मसीहत के प्रति, मालिक के प्रति क्या बात करता है। तीसरी बात हम यही देखेंगे कि जब हम अपनी विश्वास योग्यता से टलते हैं, अगर हम विश्वास योग्य नहीं ठहरते, अगर हम उससे टल जाते हैं, बहाना बना देते हैं, तो क्या हमारे साथ होता है। 5 आयत को ऊंची आवाज से पढ़ दे। 5 आयत से पढ़ेंगे। हगई नबी 1:5। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। हगई नबी को खुदा का ये वचन अपनी कलीसिया के लिए पहुंचा। क्या कहता है? अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। हम 2 मिनट यहां पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वचन क्या कहता है? अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। अब चाल चलन क्या है? चाल चलन ये होता है कि हम उठते कैसे हैं, हम बैठते कैसे हैं, हम लोगों के बीच में कैसे रहते हैं, हम लोगों के बीच में क्या बात करते हैं, हम घर में रहते हैं तो कैसे होते हैं, हम बच्चों के साथ होते हैं तो कैसे होते हैं, अपनी बीवी या अपने पति के साथ होते हैं तो हम कैसे होते हैं, बुजुर्गों के साथ होते हैं तो कैसे होते हैं, पड़ोसियों के साथ होते हैं तो कैसे होते हैं, कलीसिया के साथ होते हैं तो कैसे होते हैं, अपने पादरी के साथ होते हैं तो हम कैसे होते हैं, बाकी लोगों के साथ होते हैं तो कैसे होते हैं। ये हमारा चाल चलन है। प्रभु क्या कहता है मेरे भाइयों और बहनों? इसके ऊपर ध्यान करो, मनन करो, सोचो। ध्यान करने का मतलब क्या होता है? थिंक, सोचो कि हम कैसे लोगों के साथ उठते हैं, हम कैसे बातचीत करते हैं। कल हम केजिया का जन्मदिन मना रहे थे तो वहां पर प्रेयर के अंदर भी हमने एक बात के ऊपर सोचा, एक बात के ऊपर हमने मनन किया कि जन्मदिन पर ज्यादातर हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनका अच्छा प्रभाव हम अपने बच्चों के ऊपर चाहते हैं। हम उन लोगों को बुलाते हैं जिनसे हमारे बच्चे कुछ सीख सके। उस इंसान को हम नहीं बुलाएंगे जिसको हम जानते हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई गलत प्रभाव डाल सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे देखते हैं, हम जानते हैं आने वाली पीढ़ी हमें देख रही है। चाहे हम उनको बच्चे कह दें, भावे ही उन्होंने न्याणे कह दिए, भावे उन्होंने वही कह दिए, हले समझ नहीं, पर उनको सारी समझ है।
और जब वो अपने बुजुर्गों को, अपने बड़ों को कुछ कार्य करते हुए देखेंगे तो वो खुद ब खुद वैसे ही करते हैं। आजकल बच्चे अपने माँ बाप को फोन पर बात करते हुए देखेंगे। अगर किसी की आदत है एक हाथ पीछे रख के फोन पे बात करने की, तो बच्चा भी वैसे ही कॉपी करना शुरू कर देता है। अगर घर में गंदा रहता है तो बच्चे भी गंदगी डालना शुरू कर देते हैं। अगर घर में सफाई रहती है तो बच्चे भी सफाई में योगदान देते हैं। अगर हर चीज समय से होती है तो बच्चे भी समय से चलते हैं। और अगर बुजुर्गों की आदत है कि वो लेट हो जाए तो बच्चे भी खुद ब खुद लेट हो जाते हैं। बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारे चाल चलन को देखते हैं। हगई नबी को फिर से खुदा कह रहा है कि हे लोगों, हे मेरी प्रजा, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान करो। देखो कि आप अपने बच्चों के लिए, हे मेरी प्रजा, देखें कि हम हमारे बच्चों के लिए कैसा एक नमूना खड़ा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे 6 आयत से। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हम बात कर रहे थे परीक्षाओं की, परीक्षाओं में से मेहनत करने की। हे प्रभु मैंने बहुत मेहनत की, हे प्रभु मैंने दिन रात एक करके सब कुछ किया, मैंने इतना बोया, परंतु वचन क्या कहता है? चाहे जितना भी बोया पर तुमने थोड़ा काटा। आगे, हम खाते हैं परंतु हमारा पेट नहीं भरता। जितना मर्जी खा ले, भूख मिटती ही नहीं। आगे, हम पीते हैं परंतु हमारी प्यास नहीं बुझती। हम कपड़े पहनते हैं परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। आमीन। परंतु जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी को छेद वाली थैली में रखता है। इतनी बड़ी बात प्रभु अपनी प्रजा से क्यों कह रहा है? 2 आयत को पढ़ दे, हम देखें क्यों ये बात हो रही है। धन्यवाद मेरी बहन। यहोवा के भवन बनाने का समय नहीं आया, यहोवा के भवन जाने का समय नहीं आया। मैं आज ठीक नहीं, हाँ आज मैं किसी होर कम जाना है। यहोवा ਲਈ मैं घंटा 2 घंटे नहीं ਕੱਢ ਸਕਦਾ। मैं पहला ही किसी ਨੂੰ ਵੇਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। मैं पहला किसी ਨੂੰ कहता ही कि मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਵਜੇ 9 ਵਜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਸੰਡੇ ਦੀ एक छुट्टी ਤਾਂ मिलती है, उस विच घर दे काम नहीं करांगे। वचन क्या कहता है कि ये लोग कहते हैं कि मेरा भवन बनाने का समय नहीं आया। भवन इमारत नहीं, भवन हमारा हृदय है। जब हम अपने हृदय को नहीं बनाएंगे तो वचन क्या कहता है? दुष्ट दास की तरह हमारे मन में विचारधारा रहेगी तो हम कहेंगे कि हे प्रभु हम सब कुछ करते हैं, हे प्रभु मैं मेहनत कर रहा हूं, हे प्रभु कई बारी मैं डर जाता हूं। कोई भी बात हम कहेंगे, परंतु वचन क्या कहता है कि तुम बोगे पर थोड़ा काटोगे, तुम खाओगे परंतु भूख नहीं मिटेगी, तुम पियोगे परंतु प्यास नहीं बुझेगी। तुम कपड़े पहनोगे, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनोगे, परंतु ठंड नहीं रुकेगी, गरमाएंगे नहीं। हम मजदूरी तो करेंगे परंतु हम अपनी थैली जिसके अंदर हम मजदूरी को डालते हैं वो छेद वाली हो जाएगी। जब हम अपने खुदा के प्रति वफादारी से नहीं रहते तो वचन क्या बताता है? प्रभु हमारी दुष्टता को, हमारी बेवफाई को देखते हुए हमारे ऊपर ऐसी बातें कहता है। और ये बात हमें आजमाने की जरूरत नहीं है। ऐसी आजमाइश में हमने क्यों जाना जिसके अंदर हम प्रभु के खिलाफ जाएं?
हमें प्रभु की उस बुलाहट को पहचानने की जरूरत है, प्रभु की परीक्षा को पहचानने की जरूरत है। जब हम प्रभु की परीक्षाओं को पहचान जाते हैं, जब हम प्रभु की दी हुई उस बात को, उस तोड़े को पहचान जाते हैं जो उसने अपने नौकर को दिया, तो प्रभु हमारे लिए कार्य रखता है, परीक्षा रखता है। प्रभु हमें ढीला नहीं पड़ने देता, प्रभु हमें आलसी नहीं बनने देता, वो हमें बुद्धि देता है ताकि हम उस मालिक, उस दास की तरह बाहर जाकर लेन देन करे, कार्य करे, अपने भवन को बनाए। 7 आयत क्या कहती है? सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ियां ले आओ, इस भवन को बनाओ। मेरे बहनों ते भरावो, उठो, मेहनत करो। किसके लिए? अपने भवन को बनाने के लिए। पौलुस क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह के मंदिर हो? अपने भवन को बनाओ, उठ जाओ, पहाड़ी पर चली जाओ, लकड़ियां ले आओ, जिस चीज की हमें आवश्यकता है वो ले आओ और अपने भवन को बनाओ, और मैं उसे देखकर क्या होऊंगा? प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यही यहोवा का वचन है। तुमने जो बहुत उपज की आशा रखी, थोड़ी देखी। हमने जो सोचा कि रब्बा ही इन्नी मेहनत कीती आ, इन्ने सही रस्ते ते चले आ, किथे साढ़े तो गलती हो गई। गलती कहां हुई? हमने अपने तोड़े को नहीं इस्तेमाल किया, हमने अपने तोड़े के ऊपर लेन देन नहीं किया। हमने अपने तोड़े के ऊपर जिस बात के लिए खुदा ने हमें अलग किया है, जिस बात के लिए खुदा ने हमें नियुक्त किया है, जिस बात के लिए खुदा ने हमें मसीही कहलाने का अधिकार दिया है, उसके ऊपर हमने कार्य नहीं किया। और अगर हमें नहीं पता कि हमारे तोड़े के ऊपर कार्य कैसे करना है, तो वचन क्या बताता है? अगर हमें नहीं पता कि हमने तोड़े के ऊपर कार्य करना कैसे करना है, तो क्या कहता है प्रभु? पहाड़ पर चले जाओ। पहाड़ पर चले जाओ मतलब खुदा के भवन के अंदर, खुदा के लोगों के बीच में चले जाओ। वहां पर अपनी जरूरत की चीजें ढूंढो। अगर मेरे को लकड़ी की जरूरत है तो लकड़ी ढूंढो, अगर मुझे प्रेरणा की जरूरत है तो प्रेरणा ढूंढो, अगर मुझे अपने चाल चलन को सुधारने की जरूरत है तो अच्छे चाल चलन वाले लोग ढूंढो, अगर मुझे गालियां कम निकालने की आदत करनी है तो मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है जो गाली निकालते ही ना हो, अगर मुझे चाहिए कि मेरे चर्च के अंदर मेरी पार्टिसिपेशन हो तो मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो चर्च के अंदर बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे व्यापार आए तो मुझे व्यापारियों के साथ रहना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे मेहनत करनी है तो मुझे मजदूरों के साथ रहना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे प्रभु का भय आए तो मुझे वफादार और विश्वास योग्य लोगों के साथ रहना पड़ेगा। भाखड़ा नंगल डैम के बारे में हम सबने सुना है। भाखड़ा नंगल डैम गए सारे कदी जिंदगी दे विच। भाखड़ा नंगल डैम को एक इंसान ने बनाने का सपना देखा, उसका नाम था चिरंजीव सिंह। ये उदाहरण देकर हम आज के वचन को यहीं पर समाप्त करेंगे। चिरंजीव सिंह ने क्या किया? उसने उस जगह पर गया जहां पर डैम बनना था, वहां पर वो नदी के किनारे बहुत दिनों तक बैठा रहा, अपना तंबू लगा के वहां पर बैठा रहा, जगह को देखता रहा। जब वो वापस गया उसने सारे लोगों को जो भी प्रोजेक्ट में आ सकते थे सबको बुलाया। वहां पर मिनिस्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, सिविल इंजीनियर्स थे, मजदूर थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जितने लोग वहां पर इन्वॉल्व हो सकते थे उस प्रोजेक्ट में सबको उसने बुलाया। सबके सामने उसने एक पेपर और एक पेंसिल रखी और उन सबको कहा कि इस जगह पर हमने डैम बनाना है। तो आप सबके सामने पेपर और पेंसिल है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना योगदान लिखें, जो योगदान आप इस डैम में दे सकते हैं, या अपना इस्तीफा लिखें और यहां से जाएं।
अगर मुझे, अगर हमें, प्रभु की दुल्हन को, प्रभु के लोगों को प्रभु के लिए कोई अच्छा कार्य करना है, कोई अलग कार्य करना है, अपने उन्नति का कार्य करना है, तो सबसे पहले हमें ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों के साथ रहना सीखना होगा जो प्रभु के कार्य को करने के लिए उतने ही उत्तेजनाजनक हो, उतने ही वफादार हो, उतने ही प्रेरित हो और उतने ही अभिषिक्त भी हो। आज के इस पूरे वचन में से हम 3 बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात कि हमारी उन्नति हमारी परीक्षाओं में से होती है। दूसरी बात यह है कि हमारी विश्वास योग्यता हमें प्रभु के उस राज्य के अंदर जो आने वाला है, जो आ चुका है, एक अधिकारी बनाती है। और तीसरी ये है कि अगर हम अपने रास्तों को नहीं सुधारेंगे, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे नहीं, तो हम प्रभु के उस दी हुई वफादारी को, उस दिए हुए इनाम को जो वफादारी के साथ आता है, हासिल नहीं कर सकते। हम अपनी जिंदगियों के अंदर ये खुद के साथ वाचा बांधें, ये खुद के साथ कमिटमेंट करें कि आज से अगर हमने कुछ करना नहीं है तो हम ध्यान देना जरूर शुरू करेंगे, अपने चाल चलन के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, अपनी बातचीत के ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या प्रभाव हम अपनी कलीसिया के या अपने घर के बच्चों के ऊपर डालते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। जैसे जैसे मैं मिनिस्ट्री में आया तो पादरियों के बीच में, कलीसिया के बीच में कई ऐसी बातें होती थी जो कई बारी मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छी का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग की चुगलियां ही कर दे हुंदे सीगे कि भाई साहब तड़ तो पहले पादरी साहब ऐ कर गए, या ऐ होया, या ओ होया, उन्हें तो इन्नी प्रॉपर्टी रखी हुई आ, ओ इधर नाल इधर आ, पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते। लोगों की अपनी बातें होती है। मेरे को ये बातें अच्छी इसलिए नहीं लगती थी क्योंकि अगर मैं ज्यादा ऐसी बातें सुनता था तो मेरा ध्यान भी इन चीजों के ऊपर लगना शुरू हो जाता था। प्रभु का दास होने के नाते ये मेरा कर्तव्य था कि मैं लोगों का ध्यान इस चीज के ऊपर से हटाऊं, ना कि खुद का ध्यान उस चीज के ऊपर लगाऊं। अगर हम ऐसी बातें ज्यादा करते हुए प्रभु की उस आशीष के लिए प्रभु का धन्यवाद कम करते हैं, अगर हम लोगों की चुगलियां, लोगों की बातें ज्यादा करते हुए अपनी जिंदगी में प्रभु का धन्यवाद कम करते हैं, अगर हम शिक्षा देने की जगह लेना शुरू कर दें तो क्या ही अच्छी बात है। अगर हम किसी की निंदा करने की जगह उसके अंदर अच्छाई देखना शुरू कर दें तो क्या ही अच्छी बात है। अगर हम किसी के लिए बुरा मांगने की जगह उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दें तो क्या ही अच्छी बात है। भजन 123 उसकी 1 आयत क्या कहती है? क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, सिर्फ भाई नहीं, हमारी बहन लोग भी आपस में मिले रहें। जब तक हम आपस में मिलेंगे नहीं, हमारी वफादारी किसी काम की नहीं। जब हम लोगों के लिए एक जगह नहीं बना सकते जहां पर वो अपने तोड़ों को और बढ़ा सके, तो हमारी कलीसिया होने का क्या फायदा। कलीसिया इसलिए होती है कि हम एक दूसरे को बढ़ाएं। कुल्हाड़ी को जितनी मर्जी बार लकड़ी पे मारते रहें, लकड़ी तो कट जाएगी परंतु कुल्हाड़ी भी खुंडी हो जाएगी। तो कुहाड़ी नूं तेज करन लई किहदे नाल मारना पैंदा? दोबारा लोहे नाल मारना पैंदा। अब ये हम सब के ऊपर है। क्या हमारे लिए जो कार्य करते हैं, क्या जो लोहा हमारे साथ लग रहा है, जो पासपान हमारे लिए काम करता है, जो लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, वो लकड़ी के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, हमें भी काट रहे हैं या खुद भी खुंडे हो रहे हैं?
या हमने लोहा बनना है कि वो हमारे साथ लगते हुए हमें भी तेज करें और खुद भी तेज हो। ये हमारे लिए एक चॉइस है, ये हमारे लिए एक प्रभु ने ऑप्शन दिया है। या तो हम लकड़ी बन जाएं, खुद का भी नुकसान करें और दूसरों का भी नुकसान करें, या तो हम उसी पदार्थ के हों जिस पदार्थ की कुल्हाड़ी हमारे ऊपर चल रही है, ताकि हम खुद भी प्रभु के वचन में तेज होने वाले हो सके, खुद भी वफादारी में तेज होने वाले हो सके, खुद भी विश्वास में तेज होने वाले हो सके, और हमारे निगाहबान को भी हम विश्वास के अंदर, हमारे निगाहबान को भी हम वफादारी के अंदर तेज कर सकें। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम अपने मनों को प्रभु की हुजूरी में लगाएंगे। जिस प्रार्थना को लेकर हम प्रभु के सामने आए हैं, जिस बात को लेकर आज हम प्रभु के सामने आए हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। हम सब खड़े हो जाएं, अपने हाथों को प्रभु के सामने उठाएं, ताकि हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम अपने लिए प्रार्थना करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले हमने खुद के लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरे अंदर कुछ भर, ताकि मैं लोगों को पिलाने लायक हो सकूं। अपने परिवार के लिए हमने प्रार्थना करनी है, अपने रिश्तेदारों के लिए हमने प्रार्थना करनी है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना हमने करनी है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जिनकी हम निंदा करते हैं, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है जो हमारी निंदा करते हैं। प्रभु का वचन हमारे लिए ज्योति, प्रभु का वचन हमारे लिए एक अच्छी ध्वनि बने। तारीफ हो, तेरी 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 तारीफ हो। दिल ने बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, तेरी तारीफ हो, 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 तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। मेरे लिए बता स्कूली पे बता, मेरे लिए बता
यीशु कैसा पिया से मोल लिया तेरे लिए मरा यीशु कैसा पिया तेरी तारीफ हो 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 तेरी तारीफ हो। जो लोग अपने लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं वो अपने हाथों को खड़े करें और सामने आए ताकि हम उन सब के लिए मिलकर प्रार्थना करें। जो सामने आना चाहता है वो सामने आए, जो अपने हाथ को खड़ा करना चाहता है वो अपने हाथ को खड़ा करे। महान परमेश्वर सबाशों के सुनो, महान परमेश्वर आए यीशु मसीह जिसके मारे जाने के कारण, जिसके पुनरुत्थान के कारण प्रभु हम आपके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। महान परमेश्वर आपकी मौजूदगी आज हमारे बीच में है। आपकी मौजूदगी को प्रभु हम सजना करते हैं और प्रभु हमारे सिर झुकते हैं क्योंकि यीशु मसीह हम जानते हैं आप इस सच्चे और जिंदे एक परमेश्वर है। प्रभु हम अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे विश्वास को प्रभु कमजोर ना पड़ने दे। हम अपने विश्वास के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। हमारे विश्वास के द्वारा हम जानते हैं हमारी मुक्ति है। हम हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु हमारी उन्नति है। हमारे विश्वास के लिए प्रभु हम आपके सामने अपने घुटनों को टेककर प्रभु अपने हृदय को लाकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ाए। प्रभु हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु हमारी मुक्ति है। हमारे विश्वास को बढ़ाए। हम मिलकर कहे हे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए। हे परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाए। हे परमेश्वर मैं अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करती हूँ। विश्वास के लिए प्रार्थना प्रभु हमारे हाथ आपकी हुजूरी में खड़े हैं। हम अपनी बीमारियों को, अपनी मुश्किलों को, अपनी परिस्थितियों को लेकर आपकी हुजूरी में आते हैं। हम अपनी शुक्रगुजारियों को, अपनी कुर्बानियों को, अपनी जिंदगियों को लेकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। और महान परमेश्वर हम जानते हैं कि जब हम अपनी आंखें आपके पर्वतों की ओर उठाते हैं प्रभु, हम जानते हैं जब अपनी आंखें आपकी सलीब की तरफ उठाते हैं प्रभु तो हमारी सहायता वहां से आती है। हम सहायता के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु अपनी सहायता हमारे लिए भेजें। हमें निर्बल ना होने दें, हमें कपट में ना पड़ने दें, हमें कमजोर ना पड़ने दें। हम अपने तोड़े को पहचाने प्रभु, हम अपने तोड़े के लिए काम करें, मेहनत करें प्रभु और उसको बटोरने वाले हो सके और 5 के 5 और बनाए प्रभु। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं हमारी बहन जिनके लिए हम प्रार्थना करते आए हैं प्रभु, उनकी शारीरिक जितनी भी दुविधा है यीशु मसीह के नाम में दूर होने वाली हो सके। आपका आत्मा प्रभु उनको छुए, अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाकर प्रभु उनके विश्वास को बढ़ाए और इस विश्वास के द्वारा प्रभु उनकी चंगाई होने वाली हो सके। शैतानी हर ताकत को यीशु मसीह के नाम में डांटते हैं और दूर हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए, हमारी बहनों के लिए, आपकी दुल्हन के लिए प्रभु जो अपने हाथों को आपकी तरफ बढ़ाई खड़ी है। जो लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में आज हम शिफा पाकर जाए। हम आपकी शिफा को प्रभु कबूल करते हैं। प्रभु हम आपकी शिफा को अपने साथ लेकर जाएंगे और प्रभु उस औरत की तरह जो 12 साल से प्रभु पीड़ित थी, हम जानते हैं जब हम आपकी तरफ, आपके पर्वत की तरफ अपनी प्रार्थना को लेकर चलते हैं तो आज के आज हम आपकी शिफा को लेकर जाएंगे। जो लोग अपने परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आपका हाथ उनके परिवारों के ऊपर बना रहे प्रभु, उनके परिवार यीशु मसीह के नाम में बढ़ने वाले हो सके। उनको सामर्थ्य दे एक दूसरे को प्रेम करने की, एक दूसरे को सहने की प्रभु तौफीक बख्शे ताकि प्रभु हम अच्छे परिवार बनने वाले हो सके। हमारी डोरी 2 धागों की नहीं परंतु 3 धागों की बनने वाली हो सके। प्रभु हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बालक यीशु की तरह आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। ये पृथ्वी में गिलडॉल में आपके अनुग्रह में लोगों के अनुग्रह में बढ़ते रहे। इस कलीसिया के लिए प्रभु एक नई स्तंभ बने और महान परमेश्वर उन चीजों के ऊपर, उन स्तंभों के ऊपर हम अपनी कलीसिया को खड़ी होता हुआ देखने वाले हो सके। हमारे बुजुर्गों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ये बुजुर्ग प्रभु आपकी तरफ से दिए गए हैं, इनके मुख से निकली हर एक बात हमारे लिए ज्योति का कारण बनती है प्रभु। इनकी जिंदगी प्रभु हमारे लिए आशीष का कारण बने हैं।
ये आशीष लेने वाले नहीं, परंतु एक श्रोता बनकर इस कलीसिया के लिए, अपने परिवारों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु आशीष का कार्य बने और आशीष का कारण बने। आपके दासों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवकाई यहां देते हैं प्रभु, आपका हाथ इनके ऊपर बना रहे, मूसा की तरह प्रभु आप इनको अपनी नजदीकी में लेकर चले, हर रास्ते पर आप इनको संभाल के रखें और हम मिलकर एक अच्छी दुल्हन बनने वाले हो सके। हम मिलकर प्रभु एक अच्छी दुल्हन बनने वाले हो सके। हम मिलकर कहें, हम मिलकर एक अच्छी दुल्हन बने, हम मिलकर एक अच्छी दुल्हन बने प्रभु। इस कलीसिया को हम आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना को मांगते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम इसी तरह प्रार्थना में बने रहेंगे और प्रभु की प्रार्थना हम मिलकर कहेंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, आपका नाम पाक, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूर हम माफ, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाइए। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आपका है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रसूल कदूस की शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम कलीसिया के साथ, आए हुए अजीजों के साथ, आपके खादमगीरों के साथ प्रभु जी, जो नहीं पहुंच सके उन सब के साथ भी, और पिता परमेश्वर सुजानपुर के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको सलाम। मेहरबानी से बैठिए।